हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज आपका हम टॉपिक लेने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो सब में काम आता है, चाहे आपका सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, साथ में एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, ये सब में आपका यूज आने वाला टॉपिक है और आपको सभी किताबों में मिल जाएगा। ये कॉम्पिटिशन की जो भी बुक्स है आपकी, उसको समझते हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले आपका जो नाम आता है वो आता है रेशियो का। ये रेशियो क्या होता है? रेशियो जो है, इसका सिंबल होता है ये दो बिंदियां। क्लियर? इस तरीके से हमने से दो बिंदियां लगा देते हैं हम, और इसको ही हम रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। देखिए रेशियो का यूज क्या होता है, जब हमें कोई भी दो वस्तुओं के बीच में कोई भी दो एलिमेंट हो जिनकी विमाएं यानी यूनिट जिनकी सेम हो, उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें जो है रेशियो का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 और 2 ये दो संख्या आपकी लिखी हुई है और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इनमें क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं यहां से, अगर मैं इसमें रेशियो लगा दूं और इसे सॉल्व कर दूं आगे, तो क्या होगा, 4 से कटी 1 टाइम्स और ये काटा मैंने 4 से 2 टाइम्स। तो यहां से मुझे पता चला कि 4:8 1:2 आता है, जिससे मैं कह सकता हूं कि 8 जो है वो 4 का 2 टाइम्स है, यानी कि 8 जो है वो 4 का 2 गुना है। तो ऐसे ही कंपैरिजन करने के लिए हमें रेशियो का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद बात आती है आपकी समानुपात की। देखिए समानुपात को हम ये चार बिंदुओं के जो सिंबल होता है इससे डिनोट करते हैं, और ये जो समानुपात है ये दो अनुपातों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं 2:4 का, ये समानुपात यानी प्रोपोर्शन लगाएंगे B:C से, तो हम कहेंगे कि 2:4 जो है वो B:C के इक्वल है, या इसको हम इक्वल की तरह भी देखते हैं। तो इसीलिए इसको समझो, समानुपात क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशियोज का कंपैरिजन है कि 2 का जो रेशियो 4 से है वही रेशियो B का C से होगा। यानी कि अगर 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स है, तो डेफिनेटली B से C जो है 2 टाइम्स ही होगा, जिसको हम 2/4 इक्वल टू B/C भी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी हमें प्रोपोर्शन सॉल्व करना पड़ता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो मध्य पद होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल में इसके बाह्य पदों का मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं इक्वल में, और आपका आंसर निकल आता है। इसको भी समझाऊंगा, उससे पहले इन चीजों को बता दूं मैं ये कैसे होते हैं सॉल्व, इसको बताऊंगा भी एग्जांपल के साथ। वर्गानुपात यानी कि अगर कोई रेशियो आपको A:B दे रखा है और आपसे उसका वर्गानुपात पूछा जाए, तो वो आपका A²:B² हो जाएगा। क्लियर? जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, इसे डुप्लीकेट रेशियो भी कहते हैं। उसके बाद है वर्गमूलानुपात, इसका मतलब है सब डुप्लीकेट रेशियो। जब भी आपसे वर्गमूलानुपात पूछा जाए और आपको A:B दे रखा है, तो इसका मतलब होता है कि आपको रूट में A रेशियो रूट में B निकालना है। क्लियर? इसके बाद में आपसे पूछा जाए घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो उसमें क्या करते हैं, जो जैसे अगर A:B दे रखा है तो घनानुपात अगर आप निकालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो A:B है उसका A⁴:B³ कर देंगे। यानी हमें क्या करना है, जो भी आपकी संख्या दे रखी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2:3 दे रखा है और आपसे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछे यानी कि घनानुपात पूछे, तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब करेंगे, और आपका आंसर 2 का क्यूब यानी 8 और 3 का क्यूब यानी 27 आपको मिल जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है घनमूलानुपात यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या करते हैं, हम इसका घनमूल निकालते हैं। तो यानी A:B आपको अगर दे रखा है और आपको घनमूलानुपात निकालना है, तो A का क्यूब रूट और आपको B का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट आप जानते होंगे, नहीं तो मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, इसके शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। अगर मान लीजिए आपको 8:27 दे रखा है और आपको इसका घनमूलानुपात निकालना है, तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट में 8 लिखेंगे, क्यूब रूट में 8 लिखेंगे और क्यूब रूट में ही 27 लिखेंगे, और इसको जब फैक्टर करके बाहर निकालेंगे तो इसका 2 निकलेगा और ये 3 निकलेगा, और आपका घनमूलानुपात 8:27 का निकल आएगा। फिर आपका आता है विलोमानुपात, या इसे व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में इनवर्स रेशियो। ये अगर आपको निकालना है, मान लीजिए A:B आपको दिया हुआ है, फिर आपसे विलोमानुपात पूछ रहा है या व्युत्क्रमानुपात पूछ रहा है, इनवर्स रेशियो पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको 1/A और 1/B कर देना है, यही इसका विलोमानुपात कहलाता है। ठीक है? यहां तक आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट रह रहा हो तो आप रिपीट करके दोबारा देखिएगा, ये अच्छा समझ में आएगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करिएगा, इसको पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं, इसके एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें।
देखिए अब हम आपको इससे आगे समझाते हैं समानुपात के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो तरह के सवाल होते हैं। इसमें एक तो आपसे पूछता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है प्रोपोर्शन पूछता है, या फिर फर्स्ट, थर्ड और आपका मध्य जो है मीन वाला जो है वो प्रोपोर्शन पूछेगा। अब ये कैसे निकालेंगे देखिए, अगर आपको A/B प्रोपोर्शन C/D दे रखा है, क्लियर, आपको ये चार कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी कोई उतारेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे, बाद में पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वरना आप समझ नहीं पाओगे इसे। तो 1:2:3:4 हमने ABCD को लिख दिया। यहां पे इसे कहते हैं प्रथम समानुपाती, इस तरह लिखते हैं प्रथम समानुपाती, इसको द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस तरीके से कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में इस तरीके से, मध्य वालों का मल्टीप्लाई अलग करेंगे और इनका अलग करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, यानी कि B/C बराबर लिखते हैं हम A/D। एक तो इस प्रकार का सवाल आता है आपका, जिसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रोपोर्शन होता है। क्या करा हमने, बीच वालों को गुणा किया B/C और बाहर वालों को गुणा किया A/D, क्लियर। इसमें से चार में से कोई भी आपको तीन संख्याएं देगा और एक संख्या, एक नंबर आपका मिसिंग होगा, जो आपको निकालना पड़ेगा। वो किसी भी स्थान पर मिसिंग हो सकता है, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर। इसके मैं आपके लिए एग्जांपल दूंगा अभी। उससे पहले एक चीज और समझिए, अगर ये रेशियो A/B और ये प्रोपोर्शन C/D दे रखा है, तो आप ये एग्जांपल, चलो पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया 2,4,6 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, उसने ये पूछा, ठीक है। 2, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी तृतीय समानुपात क्या होगा, इसे लिखिएगा आपके लिए कि 2, 4, 6 का तीसरा अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसे लिखना सीखिए। 2, 4, x, 6। इसने पूछा था तीसरा, तो हमने तीसरे स्थान पर x रख दिया। अगर ये पूछता चौथा, तो हम चौथे स्थान पर x रखते। काउंटिंग में जो नंबर होगा हमारा, तीसरा, पहला, दूसरा में, उसी स्थान पर x रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, बताया था रेशियो में क्या होता है, इनका गुणा और इनका गुणा। तो 4x इक्वल टू 2 छक्की 12, जिससे x इक्वल टू 12/4 आया और ये आपकी वैल्यू निकल आई 3। तो x कितना आ गया, 3 आ गया, आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने पूछा होता आपसे 2:4 या 2, वैसे रेशियो में देगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा, रेशियो में लिखा होगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जब रेशियो में ना देके कॉमा दे दे, तो आपको खुद से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए दिया होता 2,4,6 का प्रथम, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला पूछ रहा है क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्थान पर x रखना है। तो क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे x, 2, 4, 6। इस तरीके से फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट पे x रख दिया। फिर वही इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 6x इक्वल टू 2 चौके 8 और x बराबर क्या हो जाएगा, 8/6। मल्टीप्लाई की चीज किसमें डिवाइड हो जाएगी, 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 3 6, तो आपका आंसर आ गया 4/3। जो आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो 4/3 आएगा। ये अपॉन में लिखा आ सकता है, ये पॉइंट में आ सकता है, डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन के ऊपर। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिर जो है आपको दूसरी बात बताएंगे इसमें और क्या हो सकती है। एग्जांपल हमने एक और ले लिया, ये कहता है 2,4,6 का आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो निकाल दिया मैंने, अभी नहीं निकाला, फोर्थ निकाल लेते हैं इस बार। तो क्या होगा, हमें चौथे स्थान पर x रखना है, 2, 4, 6, x। तो ये क्या हो गया, फिर इस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल टू 4 6 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 24/2, 2 से हमने डिवाइड किया, 12 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 12 निकल आई। आई थिंक आपके समझ में आया होगा कि क्लियर किस तरीके से करना है हमें। जो भी आपको वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, उसी स्थान पर आप x रख दीजिए। और फिर जो हमारा नियम था, अंदर वाले पदों का मल्टीप्लाई करना है टर्म्स का में, और बाहर वाली टर्म्स का में मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल रख के आपकी वैल्यू निकल जाएगी। समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। इसके बाद में इसमें और क्या बात करता है वो, मान लीजिए अब मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज करता हूं। वो एग्जांपल ऐसा ना देके, 3 संख्या ना देके, वो कहता है, जैसे कुछ बच्चों की डिमांड भी थी सर अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा। उसने कहा 2,4 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब उसने ये पूछ लिया कि 2,4 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। अब बच्चे सोचेंगे कि हमारे पास तो केवल 2 ही चीजें हैं, चौथी कहां से लेके आए। अगर उसको x और y मान लें तो आंसर y में आएगा, तो ये गड़बड़ है। पर ये गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन का उसने टाइप चेंज किया है। क्वेश्चन का टाइप कैसे चेंज किया है वो समझ लीजिए। जब आपका ये कंडीशन देता है तो आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, वो
उसका टाइप उसने चेंज कर दिया। वो किस टाइप का है, आपको उसने A रेशियो B प्रपोर्शन B रेशियो C, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C की कंडीशन दी है, जिसमें केवल 3 संख्या होती हैं। तो उस तरीके से वो इसलिए तीसरी पूछ रहा है, जिसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन यानी कि प्रथम समानुपात, इसे कहते हैं मध्य समानुपात, दोनों की दोनों को मध्य यानी मीन प्रपोर्शन कहते हैं, और सी वाला जो होता है इसे कहते हैं थर्ड रेशियो प्रपोर्शन, तृतीय समानुपात। तो पहला होता है, तीसरा होता है और मध्य होता है, इसमें दूसरा नहीं पूछता। दूसरा अगर पूछेगा भी तो आप समझ लीजिए कि मध्य की बात कर रहा है, इसमें दूसरा नहीं पूछेगा, इसमें पहला तीसरा या मध्य पूछेगा, इसमें चौथा भी नहीं पूछेगा। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया, इसका मतलब क्या देखो मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करना है, ये इंटू ये, तो क्या हो गया बी का स्क्वायर बराबर ए सी आया, बी इंटू बी, बी तो स्क्वायर ही तो होगा, इंटू इक्वल टू में ए सी कर दिया हमने। अब यहां से आगे कैसे सोल्व करेंगे इसे, अब देखिए क्वेश्चन आया तो आपने एक बात समझ में आई कि मध्य वाली जो संख्या है यानी बीच वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर करना है, ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं एग्जांपल को हम। तो देखिए आपको लिखा था तो 2 4 और का तीसरा हमें समानुपात निकालना था, 2 4 का तीसरा समानुपात निकालना था। तो हम क्या करेंगे, तीसरे स्थान पर x मानेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा 2, 4, x। अभी बताया मैंने बीच में जो लिखा हुआ है वो 2 बार लिखा होता है, नहीं 4 4 लिखा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते। जो तीसरा था तीसरे स्थान पर x रख के, बीच वाले का तो स्क्वायर ही होना है, तो बीच वाले का स्क्वायर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो x इक्वल टू कितना आया 16/2 और आपकी वैल्यू निकल आई 8, तो x इक्वल टू 8 आपका आंसर निकल आया। क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसे समझाने के लिए, फिर आपका जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हम मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2,4 एग्जांपल दिया, 2,4 का आपको मध्य यानी कि मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो अब क्या करेंगे, मध्य में इसके क्या मानेंगे आप, x मान लेंगे, तो 2,x,4 मान लिया। बताया मैंने बीच वाले का तो स्क्वायर ही करते हैं ना, तो क्या करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 2 चौके 8, इतना आ गया। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे हम तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू रूट में 8 आ गया। इसके वेक्टर करूंगा क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट के अंदर, और रूट में से क्या होता है पेयर वन की संख्या बाहर निकलती है, तो 2 बाहर आ गया और रूट में 2 अंदर रह गया। क्लियर। और ये आपका आंसर निकल आया। इसे कहते हैं हम मध्य समानुपात या मीन प्रपोर्शन, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करिए, फिर इसमें आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपका, उसका जो आपका मीन प्रपोर्शन निकाला था हमने। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल और दे रखा है 4,8 का आपसे पूछा गया है फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। क्लियर, आपसे पूछा गया फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया जो भी आपको वैल्यू पूछ रहा है, जिस प्लेस की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट पूछ रहा है या मीन पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है, आपको क्या करना है उसी जगह पर x लिख लेना है आपको। तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट पूछा है तो हमने फर्स्ट की जगह पे x रखा, बाकी 4 और 8 लिख दिया। क्योंकि इसमें 3 संख्या नहीं दी हुई तो ये सेकंड वाली कंडीशन हुई। तो क्या करेंगे बीच वाले को तो हमेशा स्क्वायर ही करना है, तो क्या किया हमने इसका स्क्वायर किया और इनका मल्टीप्लाई। 8x इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो x इक्वल टू 16/8, 8 डिवाइड कर दिया हमने, 8 से कट गया ये 2 टाइम्स और x की वैल्यू 2 आ गई। फर्स्ट प्रोपोर्शन इसका हमारा 2 निकल आया। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, आपको a रेशियो b कुछ दे रखा होता है, b रेशियो c आपको कुछ दे रखा होता है, और आपसे a रेशियो c पूछेगा या फिर a रेशियो b रेशियो c आपसे पूछेगा। क्लियर, आपको a b दे रखा है, b c दे रखा है, a c पूछेगा और ये दोनों चीजें आपसे पूछता है। तो हम कैसे करते हैं सवालों को सॉल्व, उसके लिए देखिए अलग अलग तरीके अलग अलग लोग बताते हैं, इसमें थोड़ा लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका लिखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप बड़ी आसानी से उसे कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल से ही करते हैं इसको सीधा डायरेक्ट। a रेशियो b आपको दे रखा है 3:4 और आपको b रेशियो c दे रखा है 2:3, इस तरीके से, और आपसे पूछा इसने कि a रेशियो c क्या होगा और a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए, अगर आपको ए बी बी सी सी डी डी ई कुछ भी दे रखा हो और आपसे फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का रेशियो पूछे, पहले का और आखिरी का रेशियो पूछे आपसे कभी भी, जैसे ए डी पूछे, ए ई पूछे, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली इनको इस तरीके से
मल्टीप्लाई कर देना है केवल। कितना होगा ये? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, और इसे काटूंगा मैं तो कितनी में कटेगा? 1:6 दूनी 12, 1:2 आपका आंसर निकल आएगा। था कितना सिंपल। जब हमें AC निकालना तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 2 और 4 into 3, और आपका ये 4 तिया 12, 3 दूनी 6 आ गया, 6 से कट गया, दोनों की दोनों संख्या कट रही है। इनको तभी काटेंगे जब दोनों संख्या कटेंगी, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 ये आपका निकल आया। अब आपसे ABC पूछता है, इसका भी बड़ा सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, पहले मैंने ABBC लिया है, फिर ABBCCD लूंगा, फिर ABBCCD और DE लूंगा, ठीक है? समझिए अच्छे से। इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले वही काम करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो क्या होगा? 3 दूनी 6 रेशियो। इसके बाद में हमने क्या करना है, एक स्थान को बंद करना है तो बगल वाली संख्या जाना है, यानी कि फिर 4 दूनी 8 हो गया। क्लियर? इसके बाद में फिर क्या करना है हमें, जब हमने ये कर दिया उसके बाद फिर हमें फिर से ये करना है, 4 3 12। ये बात थोड़ी समझ में अभी कम आई होगी, दोबारा समझो इस चीज को। क्या करना है हमें इसमें, हमें या तो ये समझ लो कि हमें इसमें n बनानी है उल्टी, मिरर इमेज बनानी है n की। 3 दूनी 6, 2 चौके 8 और 4 तिया 12। क्लियर? मिरर इमेज बनानी है और हमारा आंसर निकल आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इससे आगे काट लेंगे तो ये कट रहा है, देखो आपका 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 चौकी 12, और किसी संख्या से ये तीनों संख्या नहीं कट रही, तो आपका रेशियो आंसर कितना आ गया? 3:4:6 आ गया। अब देखो दोबारा समझो इस बात को कि हमने पहले 3 into 2 किया, 6 आ गया, फिर 3 को हमने छुपा लिया या काट दिया तो बगल वाला रास्ता खुलेगा हमारा, और इससे में वापस इधर की तरफ ही आना है। 4 दूनी 8, 8 लिख दिया, फिर ये रास्ता ही बंद हो गया तो फिर हमारा ये वाला रास्ता खुल जाएगा, तो 4 तिया 12 निकल आया। इस तरीके से हमारा रेशियो निकल आया। अब मैं जो है एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें मैं इससे बड़ी संख्या लेता हूं, ठीक है? जैसे कि A:B आपको दे रखा है 2:3, B:C दे रखा है 1:2 एंड C:D दे रखा है आपको 2:5, इस तरीके से। और आपसे पूछ रहा है, पहले तो आपसे पूछ रहा है AC क्या होगा, फिर AC नहीं AD पूछ रहा है आपसे, AD क्या होगा, फिर AB C और D पूछेगा क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसका भी बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया जब पहला और लास्ट का पूछे तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रेशियो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और इसको हम काट लेंगे, 2 से कट रहा है दोनों की दोनों, 2 दूनी 4 और 2 से ये गया 15 बार, तो आपका आंसर निकल आया। क्लियर? तो AD तो निकल आया आसानी से। अब बात आती है ABCD की, तो ABCD कैसे निकालेंगे हम, बताया मैंने, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एकम 2 दूनी 4 आ गया, रेशियो लगा दिया हमने। एक जब ये रास्ता बंद होगा हमारा, ये समझ लीजिए कि नदियां बह रही हैं इधर की तरफ, जितने रास्ते बंद करते जाओगे, जितने आप गेट बंद करोगे इसको, दूसरा रास्ता खुलता चला जाएगा, बहेगी इधर की तरफ, भाव इसका इधर ही है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब एक रास्ता बंद हो गया तो ये रास्ता खुलेगा, तो 3 एकम बहना इधर ही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कैसे निकला? इस तरीके से हमने निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब फिर हमारा ये रास्ता बंद हो गया तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा, बहना इधर ही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये निकल आया। फिर हमारा ये रास्ता भी जब बंद हुआ तो ये रास्ता खुल गया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको लिख के दिखाते हैं वैसे, और मतलब आपने जैसे पढ़ा होगा और टीचरों से, तो A भी लिखना है, इस तरीके से लिखते हैं वो चीजों को, फिर BC लिखेंगे, फिर CD लिखेंगे, फिर स्थानों को फिल करेंगे, B से, इसको C, इसको B से, इसको C से। इस प्रोसेस में क्या है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और एग्जाम के लिए आपकी एक एक सेकंड कीमती होती है। तो लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा इसे करते हैं और ये तरीका अपनाते हैं हम। क्या क्या हमें फिर से समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है इसका, 2 1 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एकम 2 दूनी 4 आ गया। एक रास्ता बंद किया तो ये बगल वाला रास्ता खुलेगा, बहना इधर ही है, 3 एकम 3 दूनी 6 आ गया। ये रास्ता बंद किया, फिर ये रास्ता खुल गया तो चल रहा इधर ही है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ गया। फिर ये रास्ता ही बंद हुआ तो ये सीधे रास्ते चलेंगे, 3 दूनी 6 पंजे 30, और ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्की 12 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्लियर? तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा तरीका। मैं इसके 2 एग्जांपल और समझाता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? उसके पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये 3 एग्जांपल लिए हैं, इसके बाद मैं आपके 1-2 एग्जांपल और कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे AB BC CD और DE दे रखा है, तो आपसे पूछा गया AC। तो मैंने आपको बताया ना, अभी जो पूछा जाता है उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमसे A ही पूछा गया था तो मैंने पूरा पूरा इसका मल्टीप्लाई कर लिया था।
लेकिन हमसे जब AC पूछा जा रहा है तो हमें DE तक जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों कंडीशनों को मल्टीप्लाई करना है AC के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहला A है, लास्ट C है, तो इसमें जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 तिया 6 और 1 दूनी 2, ये दोनों की दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6 2 एकम 2, 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। हमसे AC पूछा गया, मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया क्वेश्चन को, इसको AC पूछा गया तो केवल A से C तक जहां लास्ट है वहां तक जाना है। अगर आपसे AD पूछा गया तो A से D तक जहां लास्ट है वहां तक जाना है, तो क्या करेंगे, D तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 चौक 24, रेशियो 1 दूनी 2 तिया 6, और ये दोनों 6 से कट रहे हैं, तो 6 चौक 24, 6 एकम 6, तो 4:1 आपका आंसर आ गया। और आपसे जब AE पूछा गया तो आपको सीधा A से E तक पूरा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि A यहाँ पे है, E यहाँ पर है, तो 2 तिया 6 चौक 24 दूनी 48, रेशियो 1 दूनी 2 तिया 6 पंजे 30, और ये दोनों के दोनों किससे कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं आपके, तो 6 से काट देंगे, 6 अट्ठे 48 और 6 पंजे 30, ये आपका रेशियो 8:5 आ गया। अब बात आती है AC की, फिर से आपको थोड़ा दिमाग चलाना है अपना और फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं इस बात को, कि आपको नदियां बहानी है, नदियां बहाने के बाद में उनको सारी नदियां जो है लेफ्ट साइड में बहेंगी, एक एक गेट हम बंद करते जाएंगे और पानी बहता रहेगा इधर। तो क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है मल्टीप्लाई किया, इसका सारे गेट खुले हुए थे, 2 तिया 6 चौक 24 दूनी 48, उसके बाद में एक रास्ता बंद हुआ तो ये रास्ता खुलेगा, चलना इधर ही है, 1 तिया 3 3 चौक 12 दूनी 24, उसके बाद में रास्ता बंद हुआ तो फिर चलना इधर ही है, ये रास्ता खुल जाएगा, 1 दूनी 2 2 चौके 8 दूनी 16, उसके बाद में ये रास्ता बंद होगा तो 1 दूनी 2 2 तिया 6 चौक 6 दूनी 12, क्या कर रहे हैं हम, इधर के रास्ते खोलते जा रहे हैं, 1 दूनी 2 2 तिया 6 6 दूनी 12, फिर इसके बाद ये रास्ता बंद होगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2 तिया 6 पंजे 30, उसके बाद में ये जिस संख्या से सभी कट रहे हैं उससे काट देंगे। देखिए ये सारे के सारे 2 से कट रहे हैं, 3 से भी नहीं कट रहे, 4 से भी नहीं कट रहे, तो सबको पहले हम 2 से काटेंगे, अगर कुछ लगेगा बाद में कट रहा है तो फिर दोबारा से काट देंगे। घर की खेती है, कौन सा कुछ जा रहा है इसमें, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 चौकी 12 और 2 एकम 2 2 पंजे 10। अब यहां से ये जो है 2 से कट सकता था अगर यहाँ 15 की जगह कुछ और होता, 3 से कट सकता था अगर यहाँ 8 की जगह पे कुछ और होता, तो अभी ये इससे ज्यादा नहीं कटेंगे, यहीं पे आपका आंसर निकल आया ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यही सिंपल वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसको ले लेते हैं फिर से। आपसे AC पूछा गया तो क्या करना है, 4 × 3 = 12 और 5 × 7 = 35, ये किसी से नहीं कट रहे तो आपका ये ऐसे रखा रहेगा और आपका ये आंसर निकल आया। प्रपोर्शन में और रेशियो में इस बात को याद रखना, उसका आंसर जो है तभी फाइनल माना जाता है जब वो ज्यादा से ज्यादा कट जाए और आप उसे काट दें, तभी आपका प्रोपोर्शन माना जाता है और रेशियो माना जाता है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको मल्टीप्लाई करके दे रखा है या डिवाइड करके दे रखा है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। तो अब ABC निकालना तो क्या करेंगे, वही 4 × 12 बताया मैंने, या तो मेरा रेंज बनाओ n की और 3 पंजे 15 और फिर 5 × 7 = 35, तो आपका आंसर निकल आया। किसी से कट नहीं रहे तो यही आपका आंसर हो गया। मेरा रेंज बना सकते हो या यही वाला फॉलो कर सकते हो तरीका, पहले 4 3 का मल्टीप्लाई किया, ये रास्ता बंद हुआ तो ये खुल गया, 5 3 15 आ गया, फिर ये रास्ता बंद हुआ तो 5 7 35 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। अच्छा, इससे पहले हाँ ये एक एग्जांपल और रह गया आपका भी कराने के लिए। अब ये A/B और B/C दिया हुआ है और आपसे ABC पूछा गया है। अब ये थोड़े जो है रेशियो जो है आपके पहले से अकाउंट में दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले इनको सिंपल फॉर्म बनाते हैं ऐसी, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। और एक बात याद रखना, क्रम अगर AB/BC है तो यही क्रम होना चाहिए, अगर कहीं पे AB और C भी दे रखा है तो उसे वापस से BC लिखना पड़ेगा पहले हमें। अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, पहले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, आपकी बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि AB दे दिया, BC दे दिया और CD की जगह पे DC दे दिया उसने उल्टा लिख के, तो आपको पहले उसे CD लिखना है और फिर सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल करते हैं पहले। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल रेशियो बनाएंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, ये तो तभी कटेगा जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ में कर दूं, तभी तो कटेगा। यहाँ पे अगर 1 है कुछ और होता तो दोनों का पहले एलसीएम लेता फिर उसका मल्टीप्लाई करता। अब 2 है तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब ये 2 से 2 खत्म, क्योंकि रेशियो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं हम दोनों साइड में, इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 खत्म तो क्या बचा, 2 दूनी 4 रेशियो 1। यहां पर भी यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 है अपॉन में, तो हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई किया दोनों में, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इतना आ गया। रेशियो आपका निकल आया, बटे वाली जो फॉर्म थी वो चेंज हो गई फ्रैक्शन से, नॉर्मल आपका ये इंटीजर में आ गया, पूर्णांक में आ गया। अब जैसे निकालते हैं वैसे निकाल देंगे, 4 × 3 = 12, 3 एकम 3
और 1 दूनी 2। क्लियर? 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 दूनी 2, और आपका आंसर निकल आया क्योंकि किसी से कट नहीं रहा। ठीक है, पॉज करके इसे नोट करिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है ये, इसमें मैंने दोनों कंडीशन ले ली है। एक तो ये बटे वाली फॉर्म ले ली है जो आपके अगर समझ में नहीं भी आई होगी अगर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो अब समझ में आएगा। रिवर्स करके देखोगे तो पक्का समझ में आएगा, रिपीट करके देखना। ए बी बी सी ले लिया, फिर सी डी की जगह मैंने डी सी ले लिया। इस क्वेश्चन में आपको पहले गौर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बता रहा हूं आपको, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कोई बताएगा थोड़ी कि सी डी नहीं डी सी है। तो इसलिए आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि लास्ट में दे के रखा है क्रम सीधा है कि नहीं। तो क्रम यहाँ पे सीधा नहीं है, तो इसे हम पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम दोबारा से लिख लेते हैं इसको। A रेशियो B आपका 1/3 रेशियो 1/2 है, और ये आपका ये एग्जांपल था क्वेश्चन आपका, और ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन इसका। क्लियर? तो A रेशियो B ऐसे लिख दिया, B रेशियो C भी हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन हमने DC दे रखा था तो इसको हम CD लिखेंगे पहले और चेंज करेंगे 3/4 रेशियो 1 की फॉर्म में। क्लियर? इतना हो गया। अब हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बटे वाली संख्याओं को खत्म करना है ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, सबको पता है 3 दूनी 6 होते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। 3 और 2 एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो। तो 3 और 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया ताकि बटे वाली संख्या खत्म हो जाए। देखिए खत्म हो गई, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 2:3। यहां पर देखिए 3 और 6 का एलसीएम मैं अगर लूंगा तो 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा केवल। कैसे आएगा 6? देखिए इस तरीके से 3:3 का लेंगे तो 2 से गया 3 और 2 तिया 6, फिर 3 से गया 3 एकम 3, जब तक 1 नहीं तब तक करते हैं, 2 तिया 6 आ गया एलसीएम आपका। तो आपको इसमें भी क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। तो क्या होगा, ये 3 से कट गया ये 2 बार और 6 से कट गया 6 एक बार, तो 2 दूनी 4 रेशियो बना 1:5 यानी 5 आ गया। क्लियर? इसके बाद में यहाँ तो 4 ही है नीचे, इसमें कुछ है नहीं, तो 4 का ही मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। तो 4 से ये 4 कैंसिल, कितना आया 3:4 आ गया। अब जैसे निकालते थे, हमें निकालना था A B C और D, वैसे निकाल लेंगे। AD निकालना सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ABCD निकालते हैं हम, कैसे होगा, 2 चौके 8, 8 × 24। क्या किया हमने, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, सीधा सीधी नदियां बहानी थी, तो 2 चौके 8, 8 × 24 इतना आ गया। एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा खुल गया, तो 3 चौक 12, 12 × 36, दूसरा रास्ता बंद हुआ, ये वाला खुल गया, तो 3 पंजे 15, 15 × 45, फिर तीसरा रास्ता बंद हुआ तो ये खुल गया, 3 पंजे 15 चौका 60। एक बार फिर देख लीजिए, पहले बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 2 चौके 8, 3 24, फिर एक रास्ता बंद करेंगे ये वाला, तो ये खुलेगा और चलना इधर ही है, 3 चौक 12, 3 36, फिर ये बंद किया तो ये खुल गया, चलना इधर ही है, तो 3 पंजे 15, 3 45, फिर ये बंद किया तो ये खुल गया, 3 पंजे 15 चौका 60। अब चूंकि ये संख्याएं सारी की सारी 3 से कट रही है, तो पहले 3 से काट दो, कितना होगा ये, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 0। क्या किसी और से कट रही है जी? नहीं कट रही, ना तो ये 2 से कट रही सबकी सब, ना 3 से कट रही सबकी सब, तो आपका यही आंसर निकल आया। ओके, आज के लिए इतना काफी है। ये इसका पार्ट 1 था रेशियो प्रोपोर्शन का। इससे आसान मैं नहीं समझता, हो सकता है तो आप जो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बनाएंगे इसके बाद में। पहले आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि उनको भी तो तैयारी करनी है आपके साथ साथ। ओके, थैंक यू।